हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत लंबे वेट के बाद सीमैट 2024 का फॉर्म आ चुका है। सो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सीमैट का फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या आपको फॉलो करनी है और क्या मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी फॉर्म भरने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत महंगी पड़ सकती है, बार बार आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है study_buzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सीमैट की कौन सी इस बार वेबसाइट है, वेबसाइट इन्होंने चेंज करी है, cmat.nta.ac.in नहीं है। इस बार वेबसाइट है exams.nta.ac.in/cmat। आप जब सबसे पहले यहाँ पे आओगे पब्लिक नोटिस के अंदर, तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रॉब्ली ऑन 31 मार्च, अभी ये नोटिस नहीं खुल रहा है। कल भी जब इसको ट्राई किया गया तो 29 को नोटिस आया था तो नहीं खुला। बट और FAQs भी अभी नहीं ओपन हो रहे थे। बट इंपॉर्टेंट डाउनलोड में जब हम यहाँ पे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन विंडो के अंदर, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है। वो क्या है उस पर भी हम आते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सीमैट का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसकी वैलिडिटी सीमैट 2024 तक है। ये वीडियो कोर्स है जिसको आप किसी भी विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन या आईफोन में प्ले कर सकते हो। एप्पल लैपटॉप में नहीं चलेगा। किसी भी एक डिवाइस में आप चला सकते हो, बाद में चेंज नहीं कर सकते। 120 आवर्स ऑफ वीडियोस मिलेगी आपको, क्वांट्स की, LRDI की, वर्बल की, जीके की, करंट अफेयर्स की, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, बेसिक टू एडवांस लेवल पे कंप्लीट सीमैट का सिलेबस कवर किया जाएगा। इंटरेक्टिव ई बुक्स होंगी, 12 फुल लेंथ मॉक्स होंगे, 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइंड है सीमैट एग्जाम के लिए। डे बाय डे स्टडी प्लान होगा। इसकी जो फी है वो 3975 रुपीज़ है, जिसमें आपको कोर्स वीडियोस मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे, सीमैट मॉक्स मिलेगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करना चाहते हो तो उसकी प्राइस 900 रुपीज़ है, जिसके अंदर आपको 12 नेशनल लेवल के मॉक्स मिलेंगे, 5 प्रीवियस ईयर मॉक्स मिलेंगे, एक्चुअल सीमैट पैटर्न एंड इंटरफेस पे मिलेंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न पे मिलेंगे, ईजी मॉडरेट एडवांस लेवल तक के टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट जनरेटर का भी फीचर मिलेगा। सारे ही मॉक्स अनलॉक होंगे जिनके अंदर आप अपीयर हो सकते हो। इसको भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखे तो आप देख सकते हो 29 मार्च को ये आई थी नोटिफिकेशन एंड 18 अप्रैल तक का टाइम है। सब्जेक्ट टू ये एक्सटेंशन होता है या नहीं होता, बट हमें 18 अप्रैल तक क्यों ही रुकना है, हम पहले भरेंगे। जो फी है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, मेल स्टूडेंट्स के लिए 2000 रुपीज़ है, फीमेल के लिए 1000 है। एंड जनरल EWS SC ST PWD OBC NCL कैटेगरी के लिए मेल के लिए 1000, फीमेल के लिए 1000 है एंड थर्ड जेंडर के लिए भी 1000 है। जो करेक्शन विंडो इनकी होगी वो 19 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में होने की वाली है। जो एग्जाम होगा इन दी मंथ ऑफ मे होगा। अब ये कब होगा ये जल्दी ही बताएंगे, जब भी ये बताएंगे हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब फर्दर एग्जाम पैटर्न भी जैसे हम देखें तो कोई मेजर चेंज नहीं है, जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही है कि 5 सेक्शंस आ रहे हैं। क्वांट्स में 20 क्वेश्चन, LR में 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन और 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है जो कि इंग्लिश में होगा। एंड +4 और -1 की यहाँ पे मार्किंग होने वाली है। +4 करेक्ट करने के और -1 इनकरेक्ट करने के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि स्टार्ट करने से पहले, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चाहिए होगा, रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगी जो कि 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, जो या तो JPG फॉर्मेट में हो या JPEG फॉर्मेट में हो। आइदर कलर्ड हो और ब्लैक एंड व्हाइट हो, विथ 80% फेस होना चाहिए, आपके ईयर्स भी दिखने चाहिए, मेक श्योर कलर ही हो। कैंडिडेट सिग्नेचर, आपने अभी तक कई सारे फॉर्म भर लिए होंगे वो आपके पास हो गई। अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको आपके 10th और 12th की मार्कशीट भी चाहिए होगी, लेकिन स्कैन नहीं चाहिए बिकॉज यहां से आपको बस डिटेल्स डालनी होंगी। इसके अलावा आपको कोई रोल नंबर डालने के लिए चाहिए होंगी, लेकिन अपलोड नहीं करनी। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फर्दर आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। आप NRI, पता नहीं इसके अंदर शायद अलाउ नहीं किया इन्होंने। एंड कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज के बच्चे इसको भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस लिंक पे आना है जहां पे हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा नोट खुल जाएगा, प्लीज इसको पूरा पढ़ लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको पूछा भी गया आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इनका मतलब ये आपने पढ़ ली है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, बिना पढ़े प्लीज इस फॉर्म को अप्लाई मत करना। उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड करना है।
अब यहाँ पे इन्होंने एक नई तरीके का लॉगिन किया। चाहो तो आप अपने आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हो, डिजी लॉकर से कर सकते हो, डिजी लॉकर नहीं है और डिजी लॉकर क्रिएट करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो, या आप पैन कार्ड से भी कर सकते हो, पासपोर्ट से भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके आधार कार्ड में पैन नंबर, आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप पहले डिजी लॉकर बना सकते हो, या फिर आप पैन कार्ड से भी कर सकते हो। मान लो आपने आधार नंबर डाला, जनरेट ओटीपी किया, और जनरेट ओटीपी किया तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे आधार कार्ड डाला तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली अनुभव गुप्ता आ गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी और आपका जेंडर भी आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि नेम ये ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी, नहीं है तो आप डाल सकते हो। जेंडर अपने आप आ जाएगा। फिर आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपको चूज करना है आप कौन सा यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप आधार ही करना चाहते हो तो आप अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चूज करके, आधार का स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं होता, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चूज करके उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हो। उसके बाद ये आपसे आपका एड्रेस मांगेगा, ये प्रेजेंट एड्रेस है, आप प्रेजेंट एड्रेस कोई भी डाल दो, जहां पे आप अभी हो वही डाल दो। आपके घर पे फिजिकली कुछ भी नहीं भेजा जाएगा, जो कुछ आएगा ऑनलाइन आएगा, तो इट डजेंट मैटर आप जहां पे भी रह रहे हो आप वो एड्रेस यहाँ पे डाल दो, सारी की सारी डिटेल्स, आप पिन कोड डालोगे। ईमेल एड्रेस आपको 2 बार डालना है, मेक श्योर करेक्ट डालना हो, क्योंकि बाद में इसको वेरीफाई भी करेंगे ओटीपी के थ्रू, तो गलती होने के कोई चांस नहीं है। और फोन नंबर भी आप जो डालोगे उसको भी ओटीपी के थ्रू वैलिडेट किया जाएगा, तो गलती होने के कोई चांस नहीं है, दोनों बार जो आप डालोगे सही ही होना चाहिए। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा, अगर आपका सेम है तो आप सेम कर दो, नहीं है तो जो आपका एक्चुअली घर है, जो आपका आधार कार्ड पे है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर पे कुछ भी नहीं भेजा जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। और फिर आपको पासवर्ड यहाँ पे चूज करना होगा। जब आप पासवर्ड चूज कर लोगे तो एक इस तरीके से आपका पेज आएगा। अब ये आपको कहेगा एक एक चीज वेरीफाई करो, कैंडिडेट नेम पढ़ के, ऐसा ना हो कि आप फटाफट सारी चीजें टिक कर दो बाद में बोलो कि सर मुझसे गलती हो गई, नहीं, एक एक चीज पढ़िए, आराम से टाइम लीजिए, इसको पढ़िए। हाँ, नाम ठीक है, ओके, फादर्स नेम ठीक है, ओके, मदर्स नेम ठीक है, ओके, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, हर एक चीज थॉरली रीड कीजिए। उसके बाद ही आप इसको टिक कीजिएगा, क्योंकि बार बार हम चेंजेस नहीं कर सकते। अभी तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बाद में नहीं देंगे, एक बार फीस पे हो जाए। उसके बाद आप आए एग्री करेंगे, अगर गलती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, अगर सही है तो आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी आप करेंगे। ओटीपी सबसे पहले ये ईमेल का ओटीपी आएगा, तो आपकी ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आपने ईमेल आईडी डाली हुई है वहां पे ओटीपी आएगा। आपको कैप्चा डालना है, उसके बाद ओटीपी डालना है और वेरीफाई कर देना है। जब आप ये वेरीफाई कर दोगे तो एक इस तरीके की पॉपअप विंडो आपके सामने खुलेगी कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है और आपके ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने अभी चूज किया वो तो वही है, एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे भेजा गया। इन्होंने कहा प्लीज जंक फोल्डर में भी चेक कर लेना, समटाइम्स हो सकता है कि स्पैम या जंक फोल्डर में भी वो जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके की ईमेल देखने के लिए मिलेगी, इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डियर अनुभव गुप्ता, थैंक्स फॉर अप्लाइंग एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर लिखा आएगा, उसको ही आपको अब संभाल के रखना है, बिकॉज वो ही अब हर जगह काम आएगा। अब इस एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे ही आपको लॉग इन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, ये जो लॉगिन वाला पेज था, अब आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर कौन सा, जो आपको ईमेल में आया था। उसके बाद पासवर्ड जो आपने चूज किया था, ये पिन डालेंगे और आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आएगा कि हाँ, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर आपको फी पेमेंट करनी है। तो अगर हम देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपकी बेसिक डिटेल्स ही आएंगी। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी, मैंने आपको जान के नहीं दिखा रहा अपनी प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए, बट आपको जो आएंगे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। आप अभी भी नाम चेंज कर सकते हो, अभी भी आप चेंजेस कर सकते हो, अभी भी मौका है आपके पास। आप अपना नाम देखोगे, फादर्स नेम देखोगे, जेंडर देखोगे, अपनी स्टेट आप चूज करोगे, आईडी प्रूफ जो आपने चूज किया है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आप डायबिटिक हो या नहीं हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मदर्स नेम आपको डालना होगा या हो सकता है ऑटोमेटिकली ही आ रहा हो, नेशनैलिटी आप चूज करोगे इंडियन, उसके बाद कैटेगरी आप चूज करोगे, इस कैटेगरी के बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन फी डिसाइड होगी। जो आपने यहाँ पे आईडी प्रूफ चूज किया उसका आप आईडी प्रूफ नंबर डालोगे, हो सकता है ऑटोमेटिकली आ रहा हो जो आपने पहले डाला है। और उसके बाद आपको बताना है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं, और फैमिली इनकम आपको यहाँ पे डालनी होगी, और कैप्चा आपको यहाँ पे डालना होगा। जब आप कैप्चा डाल दोगे, अब आपसे एग्जामिनेशन सिटीज पूछेगा, 4 सिटीज आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो मैंने क्या डाल लिया है, आपको अपनी नियरेस्ट 4 सिटीज डालनी है, दिल्ली डाल के दिल्ली एनसीआर, और इस तरीके से जोन सीबी 4 सिटीज आप बहुत आपके नियरेस्ट है जिनको आप पहुंच सकते हो
वहां पे आप इनको चूज कर सकते हो। एनटीए की एक अच्छी बात है कि आपको नियरेस्ट सिटी दे देता है जनरली, तो अगर आप जल्दी फॉर्म भर दोगे तो आपके और ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे। बट हाँ, जनरली एनटीए में देखा गया कि बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजा जाता, ये दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर की क्वालिफिकेशन पूछिए, आप चूज करोगे। फादर गार्डियन का ऑक्यूपेशन आप चूज करोगे, मदर या गार्डियन की क्वालिफिकेशन चूज करोगे और उनकी ऑक्यूपेशन चूज करोगे। उसके बाद आप कैप्चर डालोगे, आई एग्री करोगे और आगे चलोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स मांगी है। अब आपको यहाँ पे आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल 10th का पास स्टेटस आप पास ही डालोगे, क्वालिफाइंग एग्जाम आप डालोगे 10th एंड इक्विवेलेंट होगा, ईयर ऑफ पासिंग जो आपकी मार्कशीट पे है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग सिटी आप चूज करोगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन चूज करोगे। उसके बाद स्कूल बोर्ड आप चूज करोगे, सीबीएसई, और मान लो आपका बोर्ड ही नहीं है तो आप अदर्स करके चूज करोगे। रिजल्ट मोड परसेंटेज बेसिस था या सीजीपीए था, वो आप चूज करोगे। रोल नंबर डालना है भाई तो 10th की मार्कशीट के बेसिस पे डालोगे। स्कूल का आपको नेम एंड एड्रेस डालना है और स्कूल का पिन कोड डालना है, और जो भी आपके मार्क्स थे वो यहाँ पे डालने हैं। आपको सब कुछ डालना है। मान लीजिए आपकी सीजीपीए, और सीजीपीए सीबीएसई के अंदर 10 में से दी होती है। मान लीजिए आपकी सीजीपीए 10, और सीजीपीए को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करना होता है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस बेसिस पे आप इसको कन्वर्ट करोगे। और अगर आपका कोई और बोर्ड है और उसमें सीजीपीए का कोई और फॉर्मूला है तो आप वो फॉलो करोगे। अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप सीजीपीए को सिंपली इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। उसके बेसिस पे आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो। सेम आपको 12th में करना है, पास स्टेटस डालना है, क्वालिफाइंग एग्जाम डालना है, टाइप ऑफ स्कूल डालना है, बोर्ड क्या था वो डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की स्टेट कौन सी थी, रिजल्ट मोड आपका क्या था, आपकी परसेंटेज थी या सीजीपीए था, वो डालना है। और सेम डिटेल्स जो आपने 10th में डाली थी वो ही यहाँ पे आपको सिमिलरली वैसी ही डालनी है। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की भी इसके नीचे डालनी होगी। अगर आप पास्ड हो या आप अभी अपीयरिंग हो तो भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे, अपनी परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद जब आप ये सारी एकेडमिक डिटेल्स डाल दोगे, अब आपको अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ जेपीईजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, एंड मेक श्योर कि आपकी रीसेंट फोटोग्राफ हो। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। आई होप आप अभी तक बहुत सारे फॉर्म भर चुके हो तो ये आप कर ही लोगे। जब आप ये अपलोड कर लोगे तो उसके बाद अब आप आगे नहीं जाओगे। पहले आपको एक काम करना है, देख सकते हो आप कि ये वेरीफाई मोबाइल अभी तक आपने नहीं किया हुआ, तो वेरीफाई मोबाइल भी हाथ की याद कर लेना। मोबाइल नंबर आप डालो, कैप्चर डालो, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने में कभी कुछ समय लग जाता है, इसको आप वेट करना और ओटीपी डाल देना। जब आप ओटीपी डाल दोगे तो फाइनल फॉर्म आपके पास यहाँ पे आएगा। अभी आपको इसको फाइनल सबमिट नहीं करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको एक एक चीज क्लियरली पढ़नी है। मैंने ये वैसे हाइड कर दिया, लेकिन ये पूरा फॉर्म होगा। आपका नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपकी ग्रेजुएशन 10th 12th, आपके जो भी सिटीज आप चूज कर रहे हो, परसेंटेज, एक एक चीज को 2-2 3-3 बार प्रूफ रीड करना। ज्यादा आपको लगता है गलती हो जाती है तो इसका एक प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट निकाल के पेंसिल से मार्क कर लेना। मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए, एक छोटी भी मिस्टेक इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर क्लियरली आप फॉर्म भरो, अभी आपके पास टाइम है। आपकी फोटो यहाँ पे आप देख लेना सही आ रही हो सकता है कभी कभी कुछ बच्चों की फोटो इन्वर्ट हो जाती है तो उसको आपको वापस जाके करेक्ट करना होगा। सिग्नेचर भी देख लो कि भाई कोई ब्लर ना आ रहा हो। और जब सारी चीजों से आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओ तभी आप फाइनल सबमिट करना, और उसके बाद आपको फी पे करनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेम आ रहा है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपकी फी क्या है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, और आप पे नाउ करोगे और आपकी सबमिशन हो जाएगी। प्लीज इसको डिले मत करना। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, इफ पॉसिबल पेमेंट हो तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना। यूपीआई से भी करी जा सकती है, बट समटाइम्स देखा गया, वैसे तो अब यूपीआई एफर्टलेसली और फ्लॉलेसली वर्क करता है, लेकिन समटाइम्स यूपीआई से पेमेंट अटक जाती है। और इन्होंने एक चीज और बोली है अपने एफएक्यूज के अंदर, अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, कि मान लो अगर पेमेंट क्लियर नहीं होती तो आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास पॉसिबली अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हो तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से करना। नहीं है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हो, बट अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो तो उससे आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। अब आप कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ आपका सीमैट की फॉर्म फिलिंग भी खत्म हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे सीमैट के क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो, और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।